नमस्कार, स्वागत है आपका शर्मा स्टडी पॉइंट पर। तो आप लोग कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे? तो आज लेके आया हूँ आपके सेट नंबर 2 उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपका साथी जगमोहन शर्मा। तो आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका आज पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 को राज्य में सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है? जुलाई 2023 में राज्य में सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए में आपका 3%, बी में आपका 4%, सी में आपका 5%, डी में आपका 6%। तो अभी 2023 में, जुलाई 2023 में कितना खिलाड़ियों को कितना % आरक्षण दिया गया सरकारी नौकरियों में? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4% आरक्षण अभी खिलाड़ियों को राज्य सरकारी नौकरियों में दिया गया है। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में है आपका, चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में कब सम्मिलित किया गया? चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए में आपका 18 जून 1965, बी में आपका 24 फरवरी 1960, सी में आपका 13 जनवरी होना था ये 1972, डी में इनमें से कोई ही नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा आपका। ये था आपका 13 फरवरी 1972। ये आपका सही मिस हो गया, 13 फरवरी 1972। बी आपका, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में है, स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? स्वामी विचारानंद स्वामी ने होम रूल लीग की स्थापना देहरादून में कब की थी? ऑप्शन ए में आपका 1901, बी में आपका 1903, सी में आपका 1912, डी में आपका 1918। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा इस पे? ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विचारानंद ने देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? 1918 में देहरादून में स्वामी विचारानंद स्वामी ने देहरादून की स्थापना की थी। 1901 में क्या हुआ था आपका? ऑप्शन ए में 1901 में आपके गढ़वाल यूनियन की स्थापना किसने की? तारादत्त गैरोलान ने 1901 में। 1903 में आपका क्या हुआ था? 1903 में आपका हैप्पी क्लब की स्थापना की थी गोविंद बल्लभ भाई पटेल व गोविंद बल्लभ पंत व हरगोविंद पंत ने 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। 1912 में आपका अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की थी सदानंद सनवाल और ज्वालादत्त जोशी ने 1912 में। तो आपका देहरादून में होम रूल की स्थापना कब की थी? 1918 में। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 4 में आपका, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए में आपका टमटा सुधार सभा 1905, ऑप्शन बी में आपका कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा 1931, सी में आपका पेशवर कांड 1930, डी में आपका चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना 1938। तो आपका इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए में आपका टमटा सुधार की स्थापना 1905 में हुई थी, सही है। ए में बी में आपका कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा की स्थापना 1931 में, सही है। पेशवर कांड आपका कब हुआ था? 1930 में, ये भी आपका सही है। तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना 1938 में ना होकर कब की थी? आपका 1937 में। और किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी ने 1937 में चनौदा आश्रम में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। ऑप्शन ए में आपका समाचार पत्र और संपादक, ऑप्शन ए में आपका तरुण कुमाऊं विक्टर मोहन जोशी, अभय पत्रिका आपका विचारानंद स्वामी सरस्वती, सी में आपका प्रजा बंधु पीताम्बर दत्त पांडे, डी में आपका स्वाधीन प्रजा सोहन सिंह जिन्ना।
तो आपका सुम्मिलित कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका अभय नामक पत्रिका की संपादक किसने किया था? विचारानंद सरस्वती ने 1922 में किया था। देहरादून से इसकी स्थापना की गई थी, देहरादून से इसका प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन ए में आपका तरुण कुमाऊँ की स्थापना 1922 में हुई थी लैंसडाउन से। किसने? बैरिस्टर मुकंदीलाल ने 1922 में लैंसडाउन से। आपका सी में आपका प्रजाबंधु प्रजाबंधु पीताम्बर पांडे ना होकर किसने किया था? आपका जयदत्त बेला ने 1947 में। कहाँ से? रानीखेत से जयदत्त बेला ने। सी में आपका स्वाधीन प्रजा मोहन सिंह जिन्ना ने नहीं होकर किसने की थी? विक्टर मोहन जोशी ने किया था। कब किया था? 1930 में अल्मोड़ा से इसका प्रकाशन किया गया था। तो आपका सही इसमें कौन सा है? बी अभय विचारानंद। प्रश्न नंबर 6 में आपका 1952 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था 1952 में? ऑप्शन ए में आपका देवीदत्त पंत, बी में आपका पूर्णचंद जोशी, सी में आपका बद्रीदत्त पांडे, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा 1952 किसने उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्णचंद जोशी ने 1952 में भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में है उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान एवं हंसा घनाई जानी जाती है। ऑप्शन ए में महिला सक्रियतावादी, बी में आपका जागर गायिका, सी में आपका राज्य आंदोलनकारी, डी में आपका द्रोणाचार्य विजेता। तो बेलमती चौहान व हंसा घनाई किस नाम से जानी जाती है? सी आपका आंसर हो जाएगा, राज्य आंदोलनकारी के नाम से जानी जाती है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में है कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया 9 वकील 9 अपील 9 दलित? ऑप्शन ए में आपका गार्डनर, बी में आपका लुंची गठन, सी में आपका हेनरी रैमजे, डी में आपका विलियम ट्रेल। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 8 का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विलियम ट्रेल के लिए कहा जाता है 9 वकील 9 अपील 9 दलित। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में है आपके निम्न में से उत्तराखंड का पामीर दूधातोली से कौन सी नदी नहीं निकलती है? ऑप्शन ए में आपका अलकनंदा, बी में आपका पश्चिम न्यार, सी में आपका पश्चिम रामगंगा, डी में आपका पूर्वी न्यार। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए अलकनंदा आपका दूधातोली से नहीं निकल के कहाँ से निकलती है? सतपंथ ग्लेशियर चमोली से। तो इसमें आपका दूधातोली में 4 नदियाँ निकलती है। दूधातोली से आपकी कौन कौन सी नदी निकलती है? एक तो होगी आपकी पश्चिम न्यार, दूसरी होगी आपकी पश्चिम रामगंगा, तीसरी होगी पूर्वी न्यार, चौथी आपकी होती है बुनो नदी। तो ये आपकी 4 नदियाँ दूधातोली पामीर से निकलती हैं। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में है अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 155 के द्वारा राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए में आपका मुख्यमंत्री, बी में आपका महाधिवक्ता, सी में आपका राज्यपाल, डी में आपका राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? अनुच्छेद 155 के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो आपका सी राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में आपका मुख्यमंत्री की राज्यपाल नियुक्ति करता है अनुच्छेद 164 के द्वारा, बी में आपका महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता अनुच्छेद 165 के द्वारा,
तो सही आपका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 11 है, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब की गई थी? मुख्यमंत्री घसियारी योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए में आपका 2 अगस्त 2021, बी में है 30 अक्टूबर 2021, सी में है 17 जुलाई 2021, डी में है 9 नवंबर 2023। मुख्यमंत्री घसियारी योजना की शुरुआत कब की गई थी आपकी? तो आपकी एक की गई थी 30 अक्टूबर 2021 को। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 30 अक्टूबर 2021 को। गृह मंत्री अमित शाह देहरादून में आए थे इस मुख्यमंत्री घसियारी योजना की शुरुआत में। ऑप्शन ए में आपका 2 अगस्त 2021 को आपकी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई थी। सी में आपका 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। डी में आपका 9 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक टीका विवाह योजना की शुरुआत की गई थी। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में है आपके, राज्य के पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक मध्य हिमालय श्रेणी में विस्तृत नदी है। पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक मध्य हिमालय में श्रेणी में विस्तृत जिले है। अच्छा, कितने जिले मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए में आपका 6, बी में आपका 7, सी में आपका 9, डी में आपका 10। तो आपका इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। मध्य हिमालय में कितने जिलों आते हैं? 9 जिले आपके मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ए में आपका 6 जिले किसके मध्य आते हैं? बृहद और या उच्च हिमालय के मध्य में आपके 6 जिले आते हैं। बी में आपका 7 आपके शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जिसे आपका ब्रह्म हिमालय भी कहा जाता है। तो आंसर आपका मध्य हिमालय में कितने हैं? 9। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 में है आपका, अलकनंदा व लक्ष्मण गंगा का संगम कहाँ होता है? ऑप्शन ए में आपका गोविंद घाट, बी में आपका पैनखंडा, सी में आपका केशव प्रयाग, डी में आपका कर्ण प्रयाग। तो अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम कहाँ होता है? आपको कहाँ होता है आपका? ऑप्शन ए में गोविंद घाट में आपका अलकनंदा व लक्ष्मण गंगा का संगम होता है। बी में आपका पैनखंडा में आपका किस नदी का संगम होता है? तो आपका पैनखंडा में होता है आपका अलकनंदा व गरुड़ गंगा का। सी में आपका केशव प्रयाग में होता है आपका अलकनंदा व सरस्वती नदी का। डी में आपका कर्ण प्रयाग किस नदी का संगम होता है? तो आपका होता है अलकनंदा व पिंडर नदी का संगम कर्ण प्रयाग में होता है। तो अलकनंदा व लक्ष्मण का कहाँ होता है? गोविंद घाट आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, जनघनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए में आपका 13वां, बी में आपका 17वां, सी में आपका 25वां, डी में आपका 18वां। तो जनघनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25वां स्थान आपका जनघनत्व की दृष्टि से देश में है उत्तराखंड का। आपका 13वां स्थान देश में किस चीज़ का है? ऑप्शन ए में है 13 में आपका लिंगत्वपान की दृष्टि से देश में उत्तराखंड का स्थान है आपका 13वां। और 17वां स्थान किस में? आपका 17वां स्थान है उत्तराखंड का साक्षरता की दृष्टि से देश में उत्तराखंड का स्थान है आपका 17वां। डी में आपका 18वां स्थान आपका 10 के वृद्धि दर में उत्तराखंड का स्थान देश में है आपका 18वां। जनघनत्व की दृष्टि कौन सा है? 25। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 में आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए में आपका 472 वर्ग किलोमीटर,
बी में आपका 520.82 वर्ग किलोमीटर, सी में आपका 624 वर्ग किलोमीटर, डी में आपका 820.42 वर्ग किलोमीटर। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल आपका कितना है? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 472 वर्ग किलोमीटर आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल होता है। बी में आपका 520.82 वर्ग किलोमीटर किसका होता है? तो आपका 520.82 वर्ग किलोमीटर आपका होता है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल होता है। 624 आपका किसका होता है? 624 आपका होता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल होता है। 820.42 वर्ग किलोमीटर किसका होता है? तो आपका राजा जी नेशनल पार्क का क्षेत्रफल होता है आपका 820.42 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, आपकी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। बी में आपका कॉर्बेट का क्षेत्रफल, इसकी स्थापना की आपकी 1936। सी में आपका नंदा देवी का क्षेत्रफल, इसकी स्थापना की आपकी 1982। डी में आपका राजा जी का क्षेत्रफल, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1983 में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 में आपका कपकोट तहसील किस जनपद में स्थित है? 16 में आपका कपकोट तहसील किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए में आपका बागेश्वर, बी में आपका चंपावत, सी में आपका रुद्रप्रयाग, डी में आपका चमोली। तो कपकोट तहसील किस जिले में आपका आंसर हो जाए बागेश्वर में कपकोट तहसील स्थित है। प्रश्न नंबर 17, निम्न में सुमेलित नहीं है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में आपका हरियाली मेला नैनीताल, मोस्ट मानू मेला पिथौरागढ़, सी में आपका जाख मेला उत्तरकाशी, डी में आपका कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग। तो आपका कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें से? ऑप्शन सी जाख मेला आपका उत्तरकाशी में न होकर आपका होता है रुद्रप्रयाग, केदार घाटी में रुद्रप्रयाग में जाख मेला का महोत्सव किया जाता है लगता है। तो आपका सी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में आपका मैन एंड फॉरेस्ट अजय रावत, गढ़वाल के लोक नृत्य शिवानंद नौटियाल, सी में आपका किंगडम ऑफ नेपाल हैमिल्टन, डी में आपका ब्यूटीफुल गढ़वाल H.G. वाल्टन। तो इसमें से आपका कौन सा गलत है? कौन सी पुस्तक इसमें से गलत लेखक की है? तो ऑप्शन ए में आपका मैन एंड फॉरेस्ट अजय रावत की सही है, गढ़वाल के लोक नृत्य शिवानंद नौटियाल की ये भी आपकी सही है, किंगडम ऑफ नेपाल हैमिल्टन ये भी सही है। तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा? ब्यूटीफुल ऑफ गढ़वाल H.G. वाल्टन की न होकर ये आपकी रस्किन बॉन्ड की है, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है आपकी ब्यूटीफुल गढ़वाल। तो आपका डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 में है आपका 2022 का पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2022 का पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए में आपका डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, बी में आपका विक्टर बैनर्जी, सी में आपका बिछंद्री पाल, डी में आपका जनरल बिपिन रावत। तो 2022 में किसे पद्म भूषण सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन बी, तो कला के कार्य में इसको विक्टर मोहन जोशी को 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका ऑप्शन ए में डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण कब दिया गया था? 2020 में डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण दिया गया था। सी में आपका बिछंद्री पाल, इन्हें आपका पद्म भूषण दिया गया था 2019 में। डी में आपका जनरल बिपिन रावत है आपका इम्पोर्टेंट है, 2022 में इनको मरणोपरांत पद्म भूषण नहीं, मरणोपरांत 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था आपका जनरल बिपिन रावत को। 2022 में पद्म भूषण विक्टर बैनर्जी, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 में आपका निम्न में से सही सुमेलित है। डोडी ताल टिहरी, बी में आपका देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, सी में आपका यम ताल पौड़ी, डी में आपका भेंग ताल चंपावत। तो आपका सही सुमेलित कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? तो आपका बी सही आंसर हो जाएगा। देवरिया ताल कहाँ पे आपका? रुद्रप्रयाग, ये आपका सही हो जाएगा। डोडी ताल आपका कहाँ होता है? उत्तरकाशी में।
धूड़ी ताल आपका उत्तरकाशी में होता है, और यमताल आपका कहाँ होता है, पौड़ी में ना होकर टिहरी में होता है। यमताल आपका टिहरी में, और आपका भेकताल आपका चंपावत में ना होकर रुद्रप्रयाग में होता है। तो आपका बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 में आपके निम्न में से किस स्थान को गढ़वाल की रानी कहा जाता है? निम्न में से किस स्थान को गढ़वाल की रानी कहा जाता है? ऑप्शन ए में आपका नीलकंठ शिखर, बी में आपका गोमुख शिखर, सी में आपका चौखंबा शिखर, डी में आपका नंदा देवी शिखर। तो आपका गढ़वाल की रानी किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है नीलकंठ शिखर को आपको गढ़वाल की रानी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 में है, केदारनाथ मंदिर किस शैली में बनाया गया है? ऑप्शन ए में आपका शंकुधारी शैली, बी में आपका केदारनाथ शैली, सी में आपका उत्तराखंड शैली, डी में आपका कत्यूरी निर्माण शैली। तो केदारनाथ मंदिर की शैली में आपका बनाया गया ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कत्यूरी निर्माण शैली, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका शंकुधारी शैली में आपका बद्रीनाथ मंदिर बनाया गया है, और आपका केदारनाथ शैली में आपका अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर बनाया गया है, और आपका उत्तराखंड शैली में आपका अल्मोड़ा में कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया है। तो केदारनाथ आपका कत्यूर शैली में, डी आपका सही आंसर। प्रश्न नंबर 23 में आपका मंजाली का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में आपका उत्तरकाशी, बी में आपका अल्मोड़ा, सी में आपका रुद्रप्रयाग, डी में आपका चमोली। तो आपका मंजाली का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मंजाली का सूर्य मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में। बी में आपका अल्मोड़ा आपका होता है कटारमल का सूर्य मंदिर, और डी में आपका चमोली में आपका कुलसारी का सूर्य मंदिर। प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 में है, मानसी जोशी किस खेल से संबंधित है? उत्तराखंड की खिलाड़ी मानसी जोशी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए कबड्डी, बी में आपका बैडमिंटन, सी में आपका क्रिकेट, डी में आपका निशानेबाजी। तो मानसी जोशी आपकी है क्रिकेट से संबंधित। मानसी जोशी का संबंध आपका किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। उत्तरकाशी की खिलाड़ी है, आप भारतीय टीम की सदस्य भी रह चुकी है मानसी जोशी। प्रश्न नंबर 24 में है आपका 25 में आपका गढ़वाल भाषा में उकाल का मतलब क्या होता है? गढ़वाल भाषा में उकाल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए में आपका पत्थर, बी में आपका तूफान, डी में आपका चढ़ाई, सी में आपका चढ़ाई, डी में आपका छोटी नदी। तो उकाल का मतलब गढ़वाल भाषा में होता है आपका चढ़ाई। सुना होगा अपनी भाषा में, आपने पहाड़ी भाषा में उकाल लग गई, तो आपका चढ़ाई गढ़वाल भाषा में। पत्थर को गढ़वाल भाषा में बोलते हैं डूंगा। बी में आपका तूफान, तूफान को गढ़वाल भाषा में बोलते हैं ओडल। सी में आपका छोटी नदी को आपको गढ़वाल भाषा में बोलते हैं गाढ़। प्रश्न नंबर 26 में आपका भूमियाल देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? भूमियाल। ऑप्शन ए में आपका जौनसारी, बी में आपका भोटिया, सी में आपका राजी, डी में आपका बोक्सा। तो भूमियाल देवता की पूजा कौन करते हैं? आपका भोटिया जनजाति आपकी भूमियाल देवता की पूजा करते, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 में है आपका 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकंदीलाल ने तुर्की के युवा तर्क आंदोलन से प्रभावित होकर मासिक समाचार पत्र का संपादन किया 1922 में। ऑप्शन ए में आपका पुरुषार्थ, बी में आपका गर्दे, सी में आपका विशाल कीर्ति, डी में आपका तरुण कुमाऊं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1922 में मुकंदीलाल ने किस पत्रिका का संपादन किया था? अभी आपका एलटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो तरुण कुमाऊं मुकंदीलाल। प्रश्न नंबर 28 में है 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। ऑप्शन ए में आपका हेलिट बेटन, बी में आपका ट्रेल, सी में आपका हेनरी रैमजे, डी में आपका कोई नहीं। तो 1957 में कौन आपका कमिश्नर कुमाऊं कमिश्नर था?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा हेनरी रेंजे। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 में है, लौंड पानी छोड़ पर ऐगी। लौंड पानी छोड़ पर ऐगी गढ़वाली कहावत का मतलब है। ऐसा क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा अभी यूपीएससी पूछ रहा है, तो आपको ज़रूर इस क्वेश्चन को करना होंगे ऐसे क्वेश्चन। ऑप्शन ए में आपका बिना वेतन के हवलदारी, बी में आपका विश्वासघात करना, सी में आपका मृत्यु के दिन नज़दीक आना, डी में आपका मंदबुद्धि होना। लौंड पानी छोड़ पर ऐगी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मृत्यु के दिन नज़दीक आना मतलब सुना ही होगा अपने पहाड़ी भाषा में भी, सब कुछ पानी खाना सब कुछ छोड़ देना, तो मृत्यु के करीब आना। लौंड पानी छोड़ पर ऐगी, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में कब की गई थी? पूछा गया है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में कब की गई थी? ऑप्शन ए में आपका 1900, बी में आपका 1902, सी में आपका 1924, डी में आपका 1962। तो सही आपका आंसर हो जाएगा। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी स्थापना हुई थी 1902 में आपकी हरिद्वार में स्थापना हुई थी। 1900 में हुई थी आपकी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना पंजाब में। तो 1902 में पंजाब से स्थापित किया गया था हरिद्वार में आपका। 1924 में आपका कांगड़ी विश्वविद्यालय को हरिद्वार से कांगड़ी से हटाकर कंखल में इसकी स्थापना की गई थी 1924 में। हरिद्वार में ही है, कांगड़ी से हटाकर कंखल में। और आपका 1962 में आपको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 1962 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का। तो आपकी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सभी में हो जाएगा आपका पी आंसर 1962। तो धन्यवाद साथियों। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर शेयर करें, लाइक कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।